नमस्कार, आप देख रहे हैं KRV न्यूज और मैं हूं आनंद अंकित। हाजिर हूं आज के तमाम खबरों को समेटे हुए। शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ। किसानों और विभिन्न पार्टियों के आह्वान पर आज पूरे भारत में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। दरभंगा में अगर ग्रामीण इलाके की बात करें तो इसका असर न के बराबर था, किंतु शहरी क्षेत्रों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जाप आदि ने विभिन्न चौक चौराहों पर जाम करके अपना विरोध दर्ज किया और सरकार को चेताया। वहीं बिहार के विभिन्न जिलों सहित अररिया भी इसका असर काफी जोरदार तरीके से देखने को मिला, जहां भाकपा, कांग्रेस सहित जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर को जाम कर सरकार का पुरजोर विरोध किया। वहीं रैली निकालकर और नारा लगाते हुए कहा कि अगर सरकार अपना तानाशाही रवैया नहीं बदलती है तो आगे सरकार को और भी बड़े आंदोलनों का सामना करना पड़ेगा। और पूरे देश के कोने कोने से धरना पर बैठा, पूरा देश हिल रहा है, लेकिन किसान को सुनने वाला सरकार नहीं। सरकार ने कहा था कि किसानों को दोहरी कीमत दें। आप बताइए, किसानों को दोहरी कीमत मिल रहा है? किसान अपना अधिकार के लिए रोड पर खड़ा है और उसको वो कहता है कि 3 काला कानून रद्द कीजिए। वो कहता आपके लिए अच्छा है। अगर हमारे लिए अच्छा होता तो हम 10 महीने से रोड पर नहीं बैठे होते। ये समझदारी हम लोगों में भी है कि हमारे लिए वो 3 कानून रद्द करने के उपाय दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक रद्द नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। वो दिल्ली की नहीं, पूरा भारत में आज आंदोलित है और आंदोलन जारी रहेगा। ये तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई बढ़ेगी। हम मांगना चाहते हैं, हम जो मांगते हैं वो आप देते नहीं है। आप जो बोलते हैं वो आप देते नहीं है। आपने कहा था 15 लाख रुपये सभी गरीबों के खाते में देंगे, क्या दिया? आपके गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने कह दिया कि वो जुमला था। आपने कहा कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, यानी रोजगार देंगे। आपने दिया? नहीं दिया। आपने कहा कि सभी को सम्मान शिक्षा लागू करेंगे। आपने शिक्षा को तो गर्क में डाल दिया, शिक्षा का बजट घटा दिया। अब शिक्षा को भी प्राइवेटकरण करना चाहते हैं। अब अगर हम लोग रोड पर खड़ा होते हैं तो सरकारी कानून का उल्लंघन करते हैं, सरकारी क्षति पहुंचाते हैं। अगर आप सरकारी संपत्ति को बेचते हैं तो क्या करना चाहिए आपके ऊपर? हम लोग अगर कोई आंदोलन करते हैं तो आप कहते हैं जो ये सरकारी कानून का विरोध है, सरकारी कामों को ठप किया, इसके ऊपर मुकदमा किया जाए। लेकिन आप सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं। ये आपकी बपौती नहीं है, ये हिंदुस्तान की एक एक जनता का संपत्ति है। वो अपने टैक्स से वो संपत्ति जमा किया था, बल्कि आपकी जमीन बेच करके वो संपत्ति नहीं जमा हुई थी जो आप बेच रहे हैं। इन सभी कानूनों के विरोध में हम लोग रोड पर खड़ा है। आज पूरा भारत बंद है। क्या नाम हुआ? मैं CPI-ML का जिला सेक्रेटरी रामविलास यादव। बोलिए। हम लोग खाने से बहुत भिखारी है और रहने में बहुत भिखारी है। हम लोग का बदन में पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, हम लोग खाने का बहुत तकलीफ है। हम लोग का घर द्वार नहीं है, भाग गया, जल गया, खत्म हो गया, डूब गया। हम लोग कैसे रहेंगे? बाल बच्चा लेंगे ऐसे लड़का वाले या कोई सैदाबाद करेगा? नहीं, जमीन नहीं है, था होने का जमीन है। सरकार तो बहुत बदकार, सरकार कहीं नहीं देखे। पूरे भारत को, पब्लिक को चूस के पूरे बदन को खा लिया। वो कैसे रोजी चलेगा? कैसे बनिहार कमा करके खाएगा? सब चीज के एकदम की गई बिता दिया। जब से सरकार बना, चिड़िया, चुरगुन, माल मवेशी सबको वो एकदम ले लिया। कैसे चलेगा? कैसे कमा करके खाएगा? 10 महीना से वो धरना धर के रहता है, भूखा प्यासा। उसका कौन रिश्तेदार होगा? गवर्नमेंट सब अच्छी है कि वो सरकार नहीं है अच्छी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गुलासा खातून। हम सब पूरे समर्थन दिए हुए हैं कि पूरे भारत बंद रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि किसान के साथ में 9 महीना से दिल्ली में वो धरना पे बैठे हुए हैं। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है।
तो हम सब बार बार आंदोलन कर रहे हैं, इससे भी तेज आंदोलन करेंगे। अगर किसान हमारे किसानों की बात नहीं मानेगा तो हम इससे भी ज़्यादा और आंदोलन करेंगे। ये सरकार जिस तरह से करते जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ये धरती को और किसान को दोनों को एकाएक वो अपने बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और वह धीरे धीरे वो किसान को खेत को वो कारपोरेट के घराने में बेचने के लिए जा रहा है। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। अगर वह किसान को जब तक बात नहीं मानेगा हम इससे भी ज़्यादा आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम अभिषेक कुमार, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जिला सचिव। ये 3 काला कानून जो है बनाया हुआ है इसको वापस ले ले, हम सब दायरे में लावे। आप जानते हैं, मीडिया के कर्मी हैं, कि पिछले 10 महीने से 3 कृषि कानून के खिलाफ और बढ़ती महंगाई के खिलाफ, उसमें एक जुड़ गया है जो बिजली संशोधन बिल है उसके खिलाफ, और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, यानी किसान जो दिन रात खटते हैं, जब वो अनाज बोरी में कसकर बेचते हैं तो उनका घर नहीं चलता है, उतना भी नहीं मिलता है जितना उनकी लागत होती है और मेहनत होती है। इसलिए किसान हलकान है। आज 27 तारीख को भगत सिंह का जन्म दिवस भी आपको याद रखना चाहिए। उनके स्मृति में पूरे देश के किसान सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप अपनी जिद छोड़िए, हट छोड़िए और किसानों को उनका हक दीजिए। धन्यवाद। अब हम लोग विड्रॉ करेंगे यहाँ से। उठा लिए हल्का। ये बताइए कि आज जो आप लोग प्रदर्शन जो किए जाट की ओर से, किस तरह का आप लोगों ने समर्थन किया था? देखिए, ये तो पूरे भारत में आज बंद के आह्वान था, भारत पूरे बंद था और सब जगह सफल हुआ है। हमारे अररिया भी बहुत अच्छे ढंग से सफल हुआ है। हमारे दुकानदार, हमारे बिजनेसमैन, हमारे मजदूर, किसान, महिलाओं सब हम लोग एकजुट होकर के ये आंदोलन में भाग लिए और सफल किए हैं। ये बहुत अच्छा रहा है। ये सरकार जो है तो किसान विरोधी है, ये सरकार ये जो है तो मजदूर विरोधी है, ये सरकार पूंजीपति की सरकार है, ये जो अडानी अंबानी का चमचागिरी का सरकार है, ये हिटलर है, ये हिटलरशाही हम लोग नहीं चलने देंगे। ये प्रजातंत्र है, हम सभी को अधिकार है इस महंगाई के विरोध करने का। ये रोड जाम, चक्का जाम, ये सब होगा और इससे विरोध होगा। आज हमारे लोग बहुत सा चुनाव में फंसे हुए हैं, इसलिए नहीं तो बहुत अच्छा कार्यक्रम और होता। ये रोड पर चलना मुश्किल हो जाता आम आदमी को, ऐसा बना देते हम लोग। हमारे पप्पू यादव जी जेल में हैं, उनके आने के बाद और इससे भी बृहद कार्यक्रम होगा। यही हम जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी बालकृष्ण मच जाता, ये आंदोलन और बृहद रूप से होता। ये हमारे पप्पू यादव को भी एक साजिश के तहत जेल में बंद कर दिए। ये भी सरकार की एक साजिश है। आप भी मर्डर केस में देखे होंगे, अगर आपने बेल टूट गया तो 15 दिन बहुत हो गया। इनका बेल टूटने में आज 4 महीना से ये जेल में है। क्यों है? एक साजिश है कि एक वक्ता है पप्पू यादव, उन्होंने रोड पर निकलेंगे तो सारे रोड जाम हो जाएगा, सारे किसान के लिए मरेंगे, मजदूर के लिए मिलेंगे, युवा के लिए मरेंगे, महिला के लिए मरेंगे। इसलिए उनको एक जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, जोर बंद भैया, किसान जिंदाबाद, जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, छात्री व नौजवान साथ दो, किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज अररिया बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आज अररिया बंद रहेगा। मोबाइल घुमा के वैसे लिखे ना जैसे पिछले साल 15
सितंबर से 30 सितंबर तक पार्लियामेंट बुलाया गया, जबकि पूरा देश कोविड के आक्रामक रूप से गुजर रहा था। उन्होंने चुपके से 3 किसान विरोधी कानून पास किया। मोदी सरकार अब कहती है कि सबों की सलाह से हमने किया, ये गलत है। हमेशा ये सरकार झूठ बोलती रही है, इलेक्शन भी जीतती है झूठ बोलकर। यहाँ की जनता बहुत सीधी है, लेकिन वो जानते नहीं है कि सीधे लोग जब सत्य की पहचान कर चुकते हैं तो वो बहुत ही भयंकर आक्रामक हो सकती है। 3 काला कानून किसानों के खिलाफ पास किया और उन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए देश के किसान और हम सभी लोग आज चक्का जाम कर रहे हैं। लगातार KRV न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। मिथिला लोक मंथन द्वारा आयोजित सर्जना कौशल विकास शिविर में प्रथम वर्ग का आयोजन आज किया गया, जिसमें योग, पेंटिंग, सिलाई, ब्यूटिशियन सहित कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए। इस शिविर के दौरान योग प्रशिक्षिका के रूप में हीरा रानी, मिथिला पेंटिंग के प्रशिक्षक के रूप में हेरम कुमार, सिलाई प्रशिक्षिका के रूप में निशा शरण और ब्यूटिशियन की प्रशिक्षिका के रूप में अम्बे कुमारी उपस्थित रही। वहीं मौके पर सुस्मिता, दामिनी, संध्या, मेनका, वर्षा, अंजलि सहित कई लोगों ने अपना सराहनीय योगदान दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, उतना ही इससे ऑन फोर्थ साइड से जिधर दोनों तक हम प्लस बोलो बोलो, ठीक है। इसमें हम ये नहीं लिख रहे हैं कि 4, क्योंकि 4 लिख लेंगे तो 32 का कमर कर लेंगे, 40 कमर होगा तो क्या करेंगे बोलो। 40 भी होगा तो 8 से डिवाइड करेंगे, है ना। 40 भी होगा तो 8 से डिवाइड करेंगे, 36 होगा तो 8 से डिवाइड करेंगे, 32 होगा तो 8 से डिवाइड। मेरा कमर जानना है और डिवाइड किससे करना है, भागफल में कितना जोड़ना है, तो यहाँ मेरा 32 है, तो 32 का 8वां भाग क्या हुआ, 4। उसमें कितना जोड़े, तो 4.5 हुआ। मेरा नाम अम्बे है, ब्यूटिशियन टीचर हूँ पटना से, और मैं थ्रेडिंग लोगों को सिखाई हूँ और फेशियल सिखा रही हूँ। फेशियल में सबसे पहले क्लींजिंग का यूज होता है, स्क्रब का, उसके बाद जेल और फेस पैक का लास्टली हम यूज करते हैं। KRV न्यूज अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह पे आप देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी, क्योंकि आपको जरूरत है हर खबर, सच्ची खबर, सही खबर आप तक। तो देखते रहे KRV न्यूज।